Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, मैं हूं सुमित सोरेन। आज हम मौजूद हैं सीमापुरी विधानसभा के वार्ड नंबर 34 में। दिल्ली में जैसे कि सभी जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम चुनाव आगामी अप्रैल में होने की पूरी संभावना है और हमारी खास कवरेज चुनावी पड़ताल में हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 34 में। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता ये उम्मीद से बैठे हैं कि वो इस बार निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार लाएंगे और पूरी मेहनत कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर महेश सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुमित जी। सर्वप्रथम पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्ड 34 और दिल्ली वासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को इतना विश्वास जताया कि दिल्ली के अंदर उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपने वादे कहे थे वो पूरे किए। तो दिल्ली की जनता के लिए तहे दिल से आभार और धन्यवाद। और पुनः मैं दिल्ली की जनता से एक निवेदन करना चाहूँगा, जैसे आपने अरविंद जी की सरकार दिल्ली में बनाई है ऐसे एमसीडी में भी बनाए ताकि एमसीडी में फैले भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। महेश जी, सबसे पहला और अहम सवाल, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? अरविंद केजरीवाल की सरकार। अरविंद केजरीवाल। जैसा कि हमें आम जनता से भी पता चला था कि इस बार वो इस वार्ड से एक शिक्षित बेटा देखना चाहते हैं, एक ऐसा कार्यकर्ता देखना चाहते हैं जो जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ा हो। इस वार्ड में पहले भी आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद भी रहे हैं, यहाँ से विधायक भी हैं। बहुत लोगों ने आम आदमी पार्टी की यहाँ पर अच्छे उनके काम गिनाए हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए सुमित जी, आम आदमी पार्टी इस वार्ड में नहीं बल्कि पूरे के पूरे दिल्ली में अच्छे काम कर रही है। चाहे वो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की व्यवस्था हो, महिलाओं को बस में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था हो, महिला सुरक्षा की बात हो, बिजली पानी फ्री की बात हो, अच्छी शिक्षा की बात हो, अच्छे स्वास्थ्य की बात हो, तो दिल्ली सरकार अपने कार्य कर रही है। दिल्ली सरकार अपने कार्य कर रही है। देखा गया है कि पिछले 15 सालों से लगातार भाजपा की सरकार दिल्ली में बनती आई है नगर निगम में, और इस बार भी कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा भी कड़ी टक्कर देगी। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए सुमित जी, जब बर्तन मांजे जाते हैं तो उसमें सारे गंदे बर्तन रखे जाते हैं और साफ होने के बाद रैक में वही सजते हैं जो साफ होते हैं। भाजपा उस गंदे बर्तन की तरह है, जितना भी मांज लो वो कभी साफ नहीं होगी। 15 साल में भाजपा ने बीजेपी को बिल्कुल नगर निगम को बिल्कुल खोखला कर दिया है, बिल्कुल लूट के खा गए हैं। जैसे अभी आपको मैं करंट का बता ही दूंगा। अभी हमने एक प्रदर्शन किया था, ये वाला एक मंजू खंडेलवाल है, पार्षद है, उन्होंने अपने पति मिस्टर खंडेलवाल जी को, राजेंद्र खंडेलवाल जी को 50 करोड़ रुपए की नगर निगम की जमीन फ्री में दे दी। ये इतना बड़ा घोटाला था 50 करोड़ की जमीन का। तो बीजेपी ने बिल्कुल ही नगर निगम को लूट के खा गए हैं। कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं देते हैं, लोगों को रिटायरमेंट हो गए, उनका अभी तक पैसा नहीं मिला है, लोगों की अभी तक सैलरी नहीं मिल पाती है, ठेकेदारों की पेमेंट हो जाती है और ठेकेदार भी किसके? इन्हीं बीच भाजपा। तो आपका सीधा कहना है कि निगम में बैठी बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है और इस बार क्या उनका आना मुश्किल है? बिल्कुल, इस बार भाजपा बिल्कुल पूरी तरीके से उखाड़ फेंकी जाएगी जनता के द्वारा एमसीडी से, और इस बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बनेगी। जब हमने अपनी खास कवरेज चुनावी पड़ताल में लोगों से बात की तो लोगों ने एक खासा आपके लिए बातें की कि कोरोना काल में जितना जमीनी स्तर पे आपने उतर के लोगों की मदद की, यहाँ के और नेता और लोग उस तरीके ने। आपका क्या कहना है कि कोरोना काल में कैसे यहाँ पे लोगों की आपने सेवा की? देखिए, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी की अगुवाई में और बड़े भाई संजय कुमार भगत जी के मार्गदर्शन से कोरोना काल में हमने जन जन तक जो राशन की व्यवस्था थी लोगों तक वहां पहुंचाई, लोगों को मास सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करवाई, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, कुछ लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था उनके लिए व्यवस्था की। तो ये पूरा कोरोना काल में हम बिल्कुल जनता के बीच में रहे, इसलिए जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। इसके लिए हम जनता का तहे दिल से आभार और धन्यवाद देते हैं।
और जैसे हम कोरोना काल में पब्लिक के बीच में एक समाज सेवी के रूप में कार्य करते रहे, एक नेता नहीं बेटे के रूप में भी नगर निगम में वार्ड 34 में हम उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जैसा कि आम लोगों का एक बहुत अच्छा रुझान है महेश जी आपकी तरफ, और अगर पार्टी आपको इस बार से अपना उम्मीदवार बनाती है तो आपके क्या मुख्य उद्देश्य रहेंगे, कैसे लोगों के बीच काम कराएंगे? देखिए, बेसिक मुद्दे तो यही है कि नालियों की साफ सफाई हो, सफाई व्यवस्था ठीक से हो, लेकिन मेरे उससे ऊपर उठकर के मुद्दे हैं कि लोगों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो। जैसे दिल्ली सरकार में दिल्ली के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है, वैसे ही एमसीडी के स्कूलों में भी शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। एमसीडी के जो हॉस्पिटल है वो बहुत बेहतर तरीके से बनाए जाए, जगह जगह लाइब्रेरी खोली जाए, और वो लाइब्रेरी जो समाज के महापुरुष हैं उनके नाम पर हो। पार्कों की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हम जो बेसिक मुद्दा यह है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और कूड़ा मुक्त बनाएंगे। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और कूड़ा मुक्त बनाएंगे। डॉक्टर महेश चौहान जी, जैसा कि हमने आम लोगों से यहाँ पे बात की आपके वार्ड में, तमाम लोगों का ये कहना है कि आपकी एक छवि है समाज सेवी के रूप में। जैसा कि आपने समाज सेवा के रूप में बच्चों को फ्री एजुकेशन यहाँ पे आप प्रोवाइड करा रहे हैं, बच्चों को फ्री क्लासेस दे रहे हैं ट्यूशन के लिए, तो ये कब से आप इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, लोगों की इस तरीके से मदद कर रहे हैं? सुमित जी, ये तो जनता का बहुत बड़ा बड़प्पन है कि वो मेरे इस कार्य को देख रहे हैं और आप तक वो पहुंचा है। अपने मुझे इतनी तारीफ क्या करें, जनता में आप देख ही चुके हैं, फिर भी बता दूं, पिछले 2011 से मैं जनता के बीच में एजुकेशन को लेकर के प्रमोट कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि शिक्षा व्यवस्था ही एक ऐसी चीज है, शिक्षा के माध्यम से ही समाज में व्यवस्था बनाई जा सकती है, समाज में सुधार लिया जा सकता है। तो लोगों के बीच में जाकर के शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का कार्य मेरा चल रहा है, और नशा को खत्म करने का प्रचार प्रसार चल रहा है। इसके लिए 2017 में मैंने एक संस्था बनाई थी, अपनी देख सकते हैं आप, वैष्णवी चौहान कैरियर एजुकेशन ट्रस्ट। इस वैष्णवी चौहान कैरियर एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से हम लगातार क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं, और इसी ट्रस्ट के माध्यम से एक हमारा एक कैंप चल रहा है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल, EWS, किसी भी कैटेगरी का कोई भी बच्चा हो, उसे सरकारी नौकरियों में फ्री कोचिंग हमारी तरफ से दी जा रही है। ये कोचिंग 3 महीने के लिए है, 3 महीने की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से है। साथ ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं 12वीं BA के बाद ये सोचते हैं कि हम आगे क्या करें, उनको गाइडेंस प्रोग्राम नहीं मिल पाता है। तो 2017 से लगातार हम ये गाइडेंस प्रोग्राम चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी में चला रहे हैं, जिसमें हम प्रोफेसरों को, एडवोकेट को, और अपने जो IAS ऑफिसर है या और भी डॉक्टर वगैरह हैं, उनको टाइम टू टाइम बच्चों से कनेक्ट करवाते हैं, ताकि जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो उनसे गाइडेंस ले सके। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे साथ डॉक्टर महेश चौहान जी मौजूद है। क्षेत्र की आम जनता से जब हमने बात की तो सबका ये कहना है कि हमें एक शिक्षित बेटा इस क्षेत्र में चाहिए। शिक्षित बेटा मिलेगा तो उनके बच्चे शिक्षा से जुड़ेंगे, और पहले से भी समाज सेवक के रूप में ये बच्चों को फ्री कोचिंग की क्लास देते हैं। वैष्णवी चौहान कैरियर एजुकेशन ट्रस्ट है इनका, और पिछले कई सालों से ये गरीब बच्चों को, दलित बच्चों को, अल्पसंख्यक को, EWS कोटे से विकलांग बच्चों को, उन बच्चों को शिक्षा मुफ्त में प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ तक कि सरकारी नौकरी के लिए उनके लिए जो कॉम्पिटिशन क्लासेस होती हैं उसके लिए भी तैयारी कराते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं सुमित सोरेन।